तीन योग के आसन। उत्तान मंडूक आसन सबसे पहला आसन। वज्रासन में बैठते हुए घुटनों को दाएं बाएं फैलाते हुए श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर ताने। अब धीरे धीरे दाएं भुजा को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर रखें और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर। कुछ क्षण इस आसन में ठहरें। उत्तान मंडूक आसन में हमारे शरीर की आकृति एक तने हुए मेंढक जैसी बन जाती है। इस आसन के करने से आपकी जो गर्दन है, गर्दन का दर्द, पीठ दर्द दूर करने में सहायक आसन है। मधुमेह यानी डायबिटीज से संबंधित रोगों को भी दूर करता है। श्वसन संबंधी बीमारियों को दूर करने में सहायक। और सबसे अच्छी बात कि ये आसन हमारे बॉडी पोस्चर को करेक्ट करता है। अब इस आसन का काउंटर पोस्चर करेंगे शशांक आसन। दोनों भुजाओं को सामने की ओर फैलाते हुए छाती और ठोड़ी जमीन पर रखें। पीछे से कमर को ढीला छोड़ते हुए कुछ क्षण इस आसन में ठहरें। शशांक आसन में हमारे शरीर की आकृति एक रैबिट जैसी होती है। इस आसन के करने से तनाव, क्रोध, अवसाद जैसी बीमारियां दूर होती हैं। कब्ज और पीठ दर्द, जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित बीमारियों को दूर करने में सहायक आसन है। अब तीसरा आसन जो हम करेंगे वो भी आपको वज्रासन में बैठकर ही करना है और उसका नाम है उष्ट्रासन यानी कैमल पोस्चर। घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों के मध्य कंधों की चौड़ाई जितना फासला। दोनों भुजाओं को सामने की ओर उठाएं। दाएं भुजा को ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर की एड़ी पर रखें और बाएं भुजा को बाएं पैर की एड़ी पर रखें। अगर आप उष्ट्रासन इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं तो आप दोनों हथेलियों को कमर के पीछे ही रखें। उसको हम हाफ कैमल पोस्चर बोलते हैं। इस आसन में कुछ क्षण ठहरें। इस आसन के करने से दमा यानी अस्थमा, गर्दन, पीठ का दर्द दूर होता है और आपका बॉडी पोस्चर ठीक होता है। तो दोस्तों आप ये तीनों ही आसन करें। अब इस आसन के करने के बाद आप कुछ क्षण ये बाल आसन भी करें। इससे आपकी कमर को रिलैक्स मिलेगा। इसका काउंटर पोस्चर है ये उष्ट्रासन का। दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।